Assalamu alaikum aspirants. In this video, we will discuss Pakistan external affairs. So हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रिलेशंस विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूएन, सार्क, ईसीओ, ओआईसी, डब्ल्यूटीओ एंड जीसीसी. ठीक है, पाकिस्तान के खारजा अमूर से मुतालिक हम कुछ अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में क्या किरदार अदा किया है. हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के किस कौंसल में इंसानी हकूक़ की वकालत करता है, और जनूबी एशियाई इलाकाई तावन जो तंजीम है यानी सार्क, इसके मुतालिक हम कुछ अहम पॉइंट्स देखेंगे कि सार्क का क़याम कब हुआ था और पाकिस्तान का किरदार क्या है. फिर पाकिस्तान ने सार्क के ज़रिए इलाकाई तिजारत के लिए क्या तजवीज़ पेश की हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. और सार्क में पाकिस्तान को कौन से चैलेंजेस का सामना है, इस पॉइंट को भी देखेंगे. देन ईसीओ है यानी इक़्तिसादी तावन तंजीम, तो इसमें डिस्कस करेंगे कि ये तंजीम कब कायम हुई थी और इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है, पाकिस्तान ईसीओ में किस तजारती मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है. और इस्लामी तावन तंजीम है यानी कि ओआईसी, तो पाकिस्तान इस्लामी तावन तंजीम के ज़रिए किन मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाता है. देन हम डिस्कस करेंगे कि ओआईसी के बारे में पाकिस्तान की क्या तनकीद है. आलमी तिजारती तंजीम यानी डब्ल्यूटीओ के मुतालिक हम कुछ अहम पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने डब्ल्यूटीओ में शमूलियत कब इख्तियार की और इसके मकासद क्या हैं. पाकिस्तान डब्ल्यूटीओ में किस शोबे की वकालत करता है. फिर जो यानी खलीज तावन की कौंसल है जीसीसी, तो जीसीसी के कौन से ममालिक पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदार हैं, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. देन जीसीसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात में कौन से अवामिल शामिल हैं. और लास्ट पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे कि पाकिस्तान के इलाकाई और बैन-अक़वामी तंजीमों में जो शमूलियत है, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है. So Pakistan relations with regional and international organizations. Pakistan involvement in regional and international organizations reflects its foreign policy priorities and ambitions to maintain a balanced and cooperative presence on the global stage. So by actively engaging with diverse organizations, Pakistan seeks to promote economic development, political stability, and regional cooperation while addressing issues critical to its national interest. सो पाकिस्तान का जो यानी कि इलाकाई और बैन अक़वामी तंजीमों में शमूलियत का अकास है, वो इसकी खारजा पॉलिसी की जो तरजीहात हैं और इसके अलावा आलमी सतह के ऊपर जो बैलेंस और कोऑपरेटिव जो प्रेजेंस है, इसके ऊपर यानी कि अज़्म को ज़ाहिर करता है. सो इन तंजीमों के साथ जो फ़ाल शराकत दारी है, उसके ज़रिए पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की में, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर और इलाकाई तावन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात करता है और कौमी मफ़ादात से जो मुतल्लिक़ मसाइल होते हैं, उनको हल करने के लिए भी कोशिश है. सो हर बड़ी तंजीम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, हम डिस्कस करेंगे. जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस है, इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं. तो पाकिस्तान ने जो है वो 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की थी और जिसके फ़ौरन बाद उसे जो है वो यानी बैन अक़वामी शनाख्त भी मिल गई. सो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो आलमी अमन और इसके अलावा इंसानी हकूक़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म समझता है. सो पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी आवाज़ को आलमी सतह के ऊपर उजागर करने के लिए भी इस्तेमाल करता है. ठीक है, ख़ास तौर पर जो जिस तरह से कश्मीर तनाज़ा है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है और या फिर तरक्की जैसे मसाइल हैं, तो इन तमाम मसाइल को हाईलाइट करने के लिए पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का फोरम इस्तेमाल करता है. फिर की कंट्रीब्यूशंस हम डिस्कस करते हैं टू यूएन पीस कीपिंग एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी. अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में किरदार को और आलमी इस्तेहकाम के लिए जो तावन है. सो पाकिस्तान इज़ अमंग द लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस. ठीक है, अमन मिशंस जो के अंदर जो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस हैं, उनमें सबसे बड़े जो है वो शराकतदारों में से एक है. सो इसने 1960 से जो है वो पूरी दुनिया में जो है 2 लाख से ज़्यादा फ़ौजी तैनात किए हैं. पाकिस्तानी अफ़वाज जो है वो कांगो, इसके अलावा लाइबेरिया, सोमालिया, सूडान जैसे इलाके हैं, इनके अंदर पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सारे खिदमात सर अंजाम देती रही है. तो जिन्होंने इस खित्ते के अंदर इस्तेहकाम को पैदा करने में भी मदद की और उनकी जो पेशा वराना सलाहियतें थी, उनको भी आलमी सतह के ऊपर उनकी भी पज़ीराई हुई. So global health and education, Pakistan works within UN frameworks to advance global health and education. ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क्स के तहत आलमी सेहत और तालीम में तावन करता है. खासतौर पर जो पायदार तरक्की के हदाफ हैं यानी कि SDGs,
तो इसमें शिरकत करता है। और इसका मकसद क्या है कि मुल्क और जो आलमी सतह के ऊपर गुर्बत है इसमें कमी लाई जाए और तालीम को फ़रोग दिया जाए, सेहत के यानी कि फ़रोग दिया जाए, सेहत के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, इंसानी हकूक़ और समाजी इंसाफ के लिए जो अज़्म है। सो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कौंसल है उसका एक फ़ाल रुकन है। ठीक है, और मुसलमानों के हकूक़ और जैसे कि फ़लस्तीनी और रोहिंग्या मुसलमानों के हकूक़ हैं, इनके लिए पाकिस्तान जो है वो आवाज़ बुलंद करता है। पाकिस्तान जो कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देते हुए आलमी हिमायत हासिल करने की कोशिश करता है। देन जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। सो पाकिस्तान जो है वो जो सिनफी मसावात हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए भी पुरअज़म है और UN वुमेन के साथ जो है मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर तावन भी करता रहा है ताकि ख़वातीन की जो माशरती और इक़्तिसादी हैसियत है उसको बेहतर बनाया जा सके। सो पाकिस्तान रोल इन UN रिफॉर्म्स एंड सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात और सलामती कौंसल की रुकनियत में जो पाकिस्तान का किरदार है। तो पाकिस्तान तरक्की पज़ीर जो ममालिक हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए ज़्यादा शमूलियती पज़ीर ममालिक की नुमाइंदगी करता है, ज़्यादा शमूलियती जो सलामती कौंसल है उसकी हिमायत करता है और ऐसे जो मुस्तकिल अरकान हैं उनके इज़ाफ़े की भी मुखालफत करता है जो ख़ित्ते में जो है अदम तवाज़ुन को बढ़ाएँ या ख़ास तौर पर जिस तरह से इंडिया है। So it supports reforms to make the UN more efficient, transparent and responsive to current global challenges. पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद मुअस्सर और शफ़ाफ़ और मौजूदा जो आलमी चैलेंजेस हैं उनके मुताबिक बनाने के लिए इस्लाहात की हमायत करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं UN के बाद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क को जनूबी एशिया इलाकाई तावन की तंजीम है। सो सार्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये सार्क जो है वो 1985 में कायम की गई थी जिसमें पाकिस्तान जो है इसका बानी रुकन था और इस तंजीम का मकसद जो है वो जनूबी एशिया में इलाकाई तावन को फ़रोग़ देना है। ठीक है, और इसके अंदर जो इक़्तिसादी इंज़माम है और सकाफ़ती तबादले हैं, कल्चर एक्सचेंज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सियासी इस्तेकाम, तो इसका मकसद इस यानी कि तंजीम को कायम करने का जो मकसद है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस को बढ़ाना है, कल्चर एक्सचेंज को बढ़ाना है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाना है उन ममालिक के दरमियान जो इसके रुकन ममालिक हैं। सो पाकिस्तान सीज सार्क एज अ पोटेंशियल ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस साउथ एशिया। पाकिस्तान सार्क को इक़्तिसादी तरक्की, इसके अलावा सिक्योरिटी तावन और इक़्तिसादी तबादले को बढ़ाने के लिए एक मुमकिन प्लेटफॉर्म भी समझता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का रोल क्या है और इनिशिएटिव्स जो हैं वो सार्क में इसका क्या किरदार है और इक़दामात क्या हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन या तिजारत इक़्तिसादी तावन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने सार्क के अंदर जो इलाकाई तिजारत में इजाफ़ा है उसकी हमायत की है जिसका मकसद जो है वो महसूलात में कमी है और अशिया और ख़िदमत की जो आज़ादाना नक़्ल हरकत है इसको फ़रोग़ देना है। ठीक है, सो पाकिस्तान जो है वो सार्क के तिजारती जो मुआहदे हैं उनकी हमायत करता है और भारत के साथ जो सियासी तनाज़ात हैं वो अक्सर यानी पेशरफ्त को भी मुतासर करते हैं। सो सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, पाकिस्तान प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो सकाफ़ती तबादलों को, इसके अलावा टूरिज़म को और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं इनके इनकाद को ज़्यादा फ़रोग़ देता है ताकि जो रुकन ममालिक हैं उनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके और अवामी सतह के ऊपर जो यानी कनेक्शंस हैं, जो राब्ते हैं उनको बढ़ाया जा सके। सो पाकिस्तान ने कई जो सार्क के सकाफ़ती तकरीबात हैं उनकी पाकिस्तान ने मेज़बानी भी की है और तालीम और सकाफ़ती जो तबादला प्रोग्राम्स हैं उनकी हमायत भी की है। सो अब हम जो है कुछ चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि यानी कि जिन चैलेंजेस का सामना है इस तंजीम को, सार्क को। सो भारत के साथ जो है वो सियासी तनाव है, यानी ज़्यादातर जो मसला है वो कश्मीर तनाज़ा है जैसे कि सियासी तनाज़ात सार्क की मौसर कारकर्दगी को महदूद करते हैं जिसकी वजह से जो सफारती तनाज़ात हैं उनकी वजह से तावन अक्सर ममालिक के दरमियान रुक जाता है। So divergent economic interest. Major countries have varying levels of the development in economic interest, which complicates the establishment of the unified trade policies. ठीक है, इक़्तिसादी मफादात का जो इख्तिलाफ़ात है यानी रुकन ममालिक में जो तरक्की की मुख्तलिफ सतह हैं और इक़्तिसादी मफादात हैं जिसकी वजह से जो एक जैसी तिजारती पॉलिसियों का क़याम मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और फिर सार्क का जो दायरा कार है वो भी महदूद है, लिमिटेड है। पाकिस्तान सार्क के दायरा कार को सिक्योरिटी और तनाज़ात के हाल तक बढ़ाने की हमायत करता है। ठीक है, बट पॉलिटिकल टेंशंस मेक दिस गोल्स डिफ़िकल्ट टू अचीव। ठीक है, सियासी तनाज़ात होते हैं जो जिस तनाज़ात की वजह से इन मकासद को हासिल करना
मुश्किल होता है और ये सियासी तनाज़ात जो हैं मकासद को हासिल करना मुश्किल बना देते हैं। सो पाकिस्तान रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग सार्क, सार्क को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की सिफारिशात क्या हैं? तो पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है mechanisms within SAARC for conflict resolutions, then enhancing economic security collaborations and establishing a unified stance on regional issues. So next हम देखते हैं जो कि तीसरी तंजीम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस ECO। ECO का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। सो ECO जो है वो 1985 में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने कायम की थी। ठीक है, इसका मकसद क्या था? इक्तिसादी और इसके अलावा इकोनॉमिक, टेक्निकल और कल्चरल कोऑपरेशन को फ़रोग देना इन मेंबर स्टेट के दरमियान, ये इस तंजीम का मकसद था। सो इट लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अफगानिस्तान एंड सेवरल सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और फिर बाद में इसमें अफगानिस्तान और कई जो वस्ती एशियाई ममालिक थे वो भी इस तंजीम का हिस्सा बने, इस तंजीम में शामिल हुए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ECO को जनूबी एशिया को वस्ती एशिया के साथ जोड़ने का एक पुल समझता है, जिससे जो तिजारती रास्ते हैं और इक़्तिसादी मौक़े हैं वो भी बढ़ सकते हैं। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पाकिस्तान रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स इन ECO, कि पाकिस्तान का ECO में क्या किरदार है और क्या मकासद हैं। सो जो इलाकाई तिजारत है, सरमायाकारी है, पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान इलाकाई तिजारत को बढ़ाने को तरजीह देता है, और इसके अलावा ITI जो कार्गो ट्रेन जैसे जो मंसूबे हैं उनकी भी पाकिस्तान हमायत करता है, जिससे जो तिजारती राब्ते हैं वो मजबूत हों। सो एनर्जी कॉर्पोरेशन, फिर पाकिस्तान की जो तवानाई की बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में तवानाई का अक्सर बहरान रहता है, तो ECO को तवानाई मंसूबों के लिए एक जो है वो अहम एक कीमती पाकिस्तान एक जो है वो शराकत दार समझता है, वैल्यूबल पार्टनर समझता है। सो इट एक्टिवली सपोर्ट्स इनिशिएटिव्स लाइक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन टू सिक्योर अफोर्डेबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो जिस तरह से ECO है, ECO को तवानाई मंसूबों के लिए एक अहम शराकत दार पाकिस्तान देखता है, और इसने जो है वो जो गैस पाइपलाइन है TAPI, तो इस तरह के मंसूबों की हमायत की है ताकि जो सस्ती तवानाई है वो हासिल की जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी। सो पाकिस्तान ने ECO के तहत जो इलाकाई यानी कि हाईवेज़ हैं और रेलवे नेटवर्क्स हैं इनकी भी तजवीज़ दी है, जिससे जो वस्ती एशिया है, सेंट्रल एशिया, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक है, इन ममालिक तक तिजारती रसाई में बेहतरी आए। ठीक है, और सो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये जो मंसूबे हैं, ये पाकिस्तान के अपने CPEC और इसके अलावा BRI के किरदार को भी बढ़ाते हैं, उसको तक़वियत देते हैं। देन चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, फिर हम चैलेंजेस और लिमिटेशंस की बात करते हैं कि इस तंजीम में को क्या किन चैलेंजेस का सामना है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक फैक्टर है। ठीक है, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल हैं, तिजारती रास्तों को ये मसाइल मुतासिर करते हैं और मंसूबों की तकमील में भी रुकावट बनते हैं। देन डाइवर्स इकोनॉमिक एजेंडाज, ठीक है, रुकन ममालिक के जो है वो मुख्तलिफ इक़्तिसादी तरजीहात हैं, जिससे फिर जो है ECO के अंदर फैसले सुस्त हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हम तंजीम की बात करते हैं, यानी OIC की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामी ताउन की तंजीम है। सो ओवरव्यू ऑफ OIC 1969 में ये कायम हुई थी। ठीक है, OIC 57 इसमें मुस्लिम जो यानी कि ममालिक हैं उनकी ये नुमाइंदा तंजीम है, जिसका मकसद मुस्लिम दुनिया के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है और फ़रोग़ देना है। ठीक है, सो पाकिस्तान एज अ फाउंडिंग मेंबर हैज़ यूज्ड द OIC एज अ फोरम टू एडवोकेट फॉर इस्लामिक यूनिटी एंड टू एड्रेस इश्यूज इफेक्टिंग मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान जो है वो बानी रुकन होने की हैसियत से OIC को इस्लामी यकजहती को फ़रोग़ देने और मुसलमानों को जो मसाइल दरपेश हैं, ठीक है, जिन मसाइल का मुसलमानों को सामना है, जिस तरह से इस्लामोफोबिया है, मजहबी फ़र्क है, सियासी तनाज़ात हैं, तो इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए एक फ़ोरम के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं की एरियाज़ ऑफ इंगेजमेंट फॉर पाकिस्तान। OIC में पाकिस्तान के अहम शोबाजात कौन से हैं। सो फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए पाकिस्तान वकालत करता है। पाकिस्तान OIC इजलासों के अंदर कश्मीर का मसला उठाता रहता है, ठीक है, और बैन-अक़वामी सतह के ऊपर इस तनाज़े की शनाख्त और भारत के ऊपर उसे पुरअमन तरीके से हल करने के लिए भी दबाव डालता है। तो इस तरह वो फ़लस्तीन कॉज़ की भी हमायत करता है। देन ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, सो पाकिस्तान कोलैबोरेट्स with the OIC in providing humanitarian aid to conflict affected Muslim countries.
So this includes medical assistance, food supplies, educational supports in nations. ठीक है, फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए भी पाकिस्तान आवाज़ उठाता है। इसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी और तरक्याती इमदाद में भी पाकिस्तान अपना रोल प्ले करता है। पाकिस्तान ओआईसी के साथ शराकत में मुस्लिम ममालिक को इमदाद भी फराहम करता है। इसके अंदर शाम है, अफ़गानिस्तान है, यमन जैसे ममालिक शामिल हैं। ठीक है, तो इन ममालिक को तिब्बी इमदाद दी जाती है, खुराक दी जाती है। इसके अलावा जो एजुकेशनल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जाती है। सो ओआईसी की कारकर्दगी में चैलेंजेस और तनकीद। जो करारदादों के ऊपर अमल दरामद है, इसकी हमेशा कमी रही है। यानी कि अक्सर जो नाक़दीन हैं वो कहते हैं कि जो इसके अंदर यानी कि इनएबिलिटी है टू इन्फोर्स रेजुलेशंस, यानी कि ओआईसी में नाफिज करने की जो क़ुव्वत है वो नहीं है, क्योंकि इसकी जो करारदादें हैं वो अक्सर मुकम्मल नहीं हो पाती। और उसके बाद हम देखें कि इसके रुकन ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। ठीक है, ओआईसी के अरकान जो है वो मुख्तलिफ मफादात उनके हैं और उसकी कारकर्दगी को ये मफादात जो है वो मुतासिर करते हैं। पाकिस्तान रोल इन ओआईसी रिफॉर्म्स। ठीक है, ओआईसी में जो इस्लाहात हैं उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है। पाकिस्तान ओआईसी को ज़्यादा जो है वो यानी कि अमल पसंद और बहरानों के लिए तेज़ रद्द अमल देखने के काबिल बनाने की इस्लाहात की हमायत करता है। ठीक है, और हम तंजीम की बात करते हैं, नेक्स्ट तंजीम की बात करते हैं जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO आलमी तिजारती तंजीम है। पाकिस्तान मेंबरशिप्स एंड ऑब्जेक्टिव इन द WTO। पाकिस्तान ने 1995 में WTO की रुकनियत हासिल की थी। ठीक है, जिसका मकसद क्या था, आलमी तिजारत में आज़ादी और अपने मसनूआत के लिए बेहतर तिजारती शराइत हासिल करना। इसके अहम मकासद में तरक्की पज़ीर ममालिक के मफादात की नुमाइंदगी करना शामिल है। Then key objectives include market access for its products, especially textiles, and advocating for the interest of the developing nations. ठीक है, पाकिस्तान ने 1995 में WTO की रुकनियत हासिल की। इसका मकसद आलमी तिजारत में आज़ादी और अपनी मसनूआत को बेहतर बनाना है। इसके मकासद में तरक्की पज़ीर जो ममालिक हैं उनके मफादात की नुमाइंदगी करना शामिल है। फोकस ऑन टेक्सटाइल एग्रीकल्चर एंड ट्रेड फैसिलिटेशंस। टेक्सटाइल ज़राअत तिजारती सहूलत के ऊपर तवज्जो दी गई। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इसकी मईशत में जो है वो अहम हिस्सा डालती है। ठीक है, और आलमी जो मंडी है यानी कि ग्लोबल मार्केट्स, इसमें कंपटीशन का भी सामना करती है। ये पाकिस्तान के जो फेयर ट्रेड यानी पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान इस तरह की पॉलिसीज़ की जो है वकालत करता है ताकि इसकी मसनूआत को जो गैर मुल्की मार्केट्स हैं उनमें बेहतर रसाई मिले। और पाकिस्तान ने तरक्की पज़ीर ममालिक की जानिब से जो यानी कि अनफेयर सब्सिडीज़ हैं उनके खिलाफ अपने ज़राअती शोबे को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और जो ज़राई मसनूआत हैं इन मसनूआत के लिए मार्केट की रसाई का मुतालबा किया है। देन ट्रेड डिस्प्यूट्स रेजुलेशंस मैकेनिज्म, तिजारती तनाज़ात के हल के लिए मैकेनिज्म। पाकिस्तान हैज़ engaged in WTO disputes resolution mechanisms to settle trade conflicts with countries that impose unfair tariffs or restrictions on its exports. और जो यानी कि तिजारती तनाज़ात हैं उनके हल के लिए मेकनिज़म तो बनाया जाता है। और इसके अलावा जो WTO के अंदर जो है वो इस्लाहात की ज़रूरत है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनकी शमूलियत को बढ़ाए और तिजारती अदम मसावत को हल करने के लिए जो है इस्लाहात की हमायत करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं challenges and advocacy for WTO reforms, trade barriers. Pakistan faced challenges like high tariffs and quotas imposed by developed countries. So it has argued for more equitable trade policies within WTO support export. WTO reform, Pakistan support reforms to make the WTO more inclusive of the developing nations into addressing trade inequalities. नेक्स्ट हम देखते हैं GCC खलीज तावन कौंसल, GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन कौंसल, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ GCC फॉर पाकिस्तान। तो GCC जो है जिसके अंदर 6 जो है वो अरब स्टेट्स हैं, यानी कि 6 खलीजी अरब रियासतें इसके अंदर शामिल हैं और इसका बुनियादी फोकस क्या है, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी तावन। पाकिस्तान दो नॉट अ मेंबर maintain close ties with the GCC particularly with Saudi Arabia and UAE, बहुत की अलाइज एंड इकोनॉमिक पार्टनर्स। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो इसका रुकन नहीं है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई जैसे जो मालिक हैं उनके साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। ठीक है, जो इसके अहम इत्तेहादी और इक़्तिसादी शराकतदार हैं। GCC ममालिक के साथ जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं और तिजारत है
اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پوائنٹ کو کہ GCC پاکستان کو جو ہے وہ تیل اور گیس جیسے جو بنیادی توانائی ہے اس کی فراہمی کرتا ہے، جو اس کی توانائی کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ دین لیبر اینڈ ریمیٹنسز، پھر GCC جو ممالک میں کام کرنے والے جو بڑی پاکستانی افراد ہیں وہ قوت ترسیل زر یعنی کہ جو ترسیل زر ہے اس کے ذریعے پاکستانی معیشت میں حصہ ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ملٹری اور سیکیورٹی کوآپریشنز کی بات کرتے ہیں۔ سو پاکستان ہیز اے history of military cooperation with the GCC states, providing training and technical expertise. So the Pakistan Armed Forces have stationed personnel in GCC countries, and Pakistan regularly participates in joint military exercises. پاکستان کی GCC جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ فوجی تعاون کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے تربیت اور جو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں جس طرح سے یعنی کہ تکنیکی مہارت ہے اس طرح کے مہارت فراہم کی ہے اپنے فوجی تعاون کے ذریعے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں چیلنجز اینڈ ڈپلومیٹک بیلنسنگ، ٹھیک ہے۔ جو سیاسی جو غیر جانبداری ہے پاکستان کو GCC ممالک اور ایران کے درمیان جو توازن ہے وہ برقرار رکھنے کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح سے کیونکہ وہ دونوں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے، سو لیبر رائٹس انشورنگ دا ویلفیئر آف پاکستان expatriates working in GCC countries is an ongoing priority, with Pakistan actively working with the GCC governments to improve labor rights and protections. پاکستان کا جو علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ یعنی تعلق ہے اس کے امن، اقتصادی ترقی اور تعاون کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، اور جو عالمی سطح کے اوپر مسلم کمیونٹی ہے اس کی حمایت کرنے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ علاقائی استحکام کو بڑھانے میں اس طرح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ سیاسی تنوع ہے، معاشی توافت ہے، یا حدود جو نفاذ جیسی یعنی کہ مشکلات کا سامنا ہے، تو پاکستان ان تنظیموں میں شرکت جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور مستقل طور پر علاقائی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنی پوزیشن کو مزید یعنی اسٹیبل کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کوشاں ہے۔ اب ہم سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے ٹاپک میں کن اہم پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرس میں۔ اقوام متحدہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ رکن پاکستان اقوام متحدہ کا UN کا کب بنا، تو پاکستان 1947 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ دین ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں کیا کردار ادا کیا ہے، تو پاکستان نے 1960 سے اب تک جو ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ فوجی اقوام متحدہ کے امن مشن میں تعینات کیے ہیں۔ پھر پاکستان اقوام متحدہ کے کس کونسل میں انسانی حقوق کی وکالت کرتا ہے، ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کرتا ہے، خاص طور پر کشمیر اور فلسطین کے مسائل کے اوپر۔ جنوبی ایشیا علاقائی تعاون تنظیم کو ہم نے ڈسکس کیا کہ سارک کا قیام کب ہوا اور پاکستان کا کردار کیا ہے اس میں، تو سارک کا قیام 1985 میں ہوا اور پاکستان اس کے بانی اراکین میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پوائنٹ اس میں دیکھا تھا پاکستان نے سارک کے ذریعے علاقائی تجارت کے لیے کیا تجاویز پیش کی ہیں، تو پاکستان نے تجارت بڑھانے اور سرحدیں کھولنے کی تجویز دی ہیں تاکہ سامان اور خدمات کی آزادانہ نقل و حرکت ہو سکے۔ دین ہم نے سارک میں پاکستان کو کون سے چیلنجز کا سامنا ہے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ سیاسی تناؤ اور مختلف معاشی مفادات کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے، ٹھیک ہے۔ ECO اقتصادی تعاون تنظیم کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اقتصادی تعاون تنظیم کب قائم ہوئی اور اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے، تو ECO کا قیام 1985 میں پاکستان، ایران اور ترکی نے کیا تھا، اور پاکستان نے اس تنظیم میں تجارتی تعلقات اور توانائی کے منصوبوں کو یعنی کہ فروغ دیا ہے۔ اور پاکستان ECO میں کس تجارتی منصوبے کے اوپر کام کر رہا ہے، تو پاکستان استنبول، تہران اور اسلام آباد یعنی ITI کارگو ٹرین اور ترکمستان افغانستان پاکستان بھارت گیس پائپ لائن کے اوپر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے بارے میں ڈسکس کیا کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے ذریعے کن مسائل کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، تو پاکستان OIC میں کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اسلاموفوبیا ہے، امتیازی جو مذہب کے لحاظ سے فرق بڑھتا جاتا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ OIC کے بارے میں پاکستان کی کیا تنقید ہے، پاکستان کے مطابق OIC کی قراردادیں اکثر نافذ نہیں ہوتی اور رکن ممالک کے درمیان اختلافات اور اس کی کارکردگی کو بھی محدود کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی WTO عالمی تجارتی تنظیم کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان نے WTO میں شمولیت کب اختیار کی اور اس کے کیا مقاصد ہیں، تو پاکستان نے 1995 میں WTO میں شمولیت اختیار کی اور اس کا مقصد عالمی تجارت میں بہتر مواقع حاصل کرنا ہے اور برآمدات کو فروغ دینا ہے، ٹھیک ہے۔
देन हमने पॉइंट देखा कि पाकिस्तान WTO में किस शोबे की वकालत करता है, तो पाकिस्तान टेक्सटाइल और ज़राअत के शोबे में बेहतर तिजारती शराइत और मार्केट्स तक रसाई की वकालत करता है। ठीक है, फिर हमने जो है 6 पॉइंट देखा था GCC का, कि GCC के कौन से ममालिक पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदार हैं। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो GCC के ममालिक में पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदार हैं। देन हमने पॉइंट देखा कि GCC ममालिक के साथ पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात में कौन से अवामिल शामिल हैं, तो इन ताल्लुकात में तवानाई की दरामदात हैं, पाकिस्तानी मजदूरों की तरसीलात ज़र हैं और फ़ौजी तावन भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने देखा कि पाकिस्तान के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों में जो शमूलियत है इसका बुनियादी मकसद क्या है, तो पाकिस्तान का मकसद जो है वो अमन को, इक़्तिसादी तरक्की को और तावन को फ़रोग़ देना है और अपने कौमी मफादात की भी पाकिस्तान वकालत करता है। ठीक है, सो इन तंजीमों के ज़रिए जो है पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ तावन को, तिजारत को बढ़ाना चाहता है और अपने कौमी मफादात की भी हिफाजत करना चाहता है। तो हमने डिस्कस किया है पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जिस तरह से तंजीमें हैं, यानी UN, सार्क, OIC, ECO, WTO और GCC। ठीक है, सो इसमें कि पाकिस्तान का इन तंजीमों के साथ जो है क्या तावन है और पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।